सो हेलो व्हाट इज अप गाइस। सो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यार। ठीक है। सो आज का क्वेश्चन डीपी अगेन। ठीक है। काफी टाइम बाद डीपी, इस साल का पहला डीपी का क्वेश्चन। ठीक है। सो क्वेश्चन है यार, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। ठीक है। तो गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, ठीक है, इंटीजर एरे नम्स दे रखा है हमें। ठीक है। रिटर्न द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, तो सब सीक्वेंस अब एरे नहीं होता। सब सीक्वेंस मतलब यहां से हम स्टार्ट करेंगे और हमारा मैक्स लेंथ का सब सीक्वेंस क्या हो सकता है। मतलब देखो, हम कोई भी नंबर्स यहां से इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है। हम कोई भी इंक्लूड कर लेंगे और बस इस स्ट्रेट लाइन में ही इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 ले लिया उसके बाद 9 ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। बात समझ आ गई? ओके। तो देखो इसमें हम क्या कर रहे होंगे सबसे पहले। हाँ, तो हम यहाँ से चलेंगे। ठीक है। 10 हम सारे क्या कहते हैं वेज देखेंगे। अब देखो, इसमें सबसे ज्यादा बड़ा जो क्या कहते हैं लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस हो सकता है वो है देखो 2। ठीक है। उसके बाद 3, उसके बाद 7, और उसके बाद या तो क्या कहते हैं 101 ले लो या 18 ले लो, कोई भी ले लो इन दोनों में से। ठीक है। इसके बाद या तो ये या फिर ये। ठीक है। मर्जी है तुम्हारी। तो लॉन्गेस्ट जो साइज आएगा वो 4 आ जाएगा। 4 का मैक्सिमम बन सकता है। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं। 0 ले लिया, मान लेते हैं 1 ले लिया हमने। ठीक है। अब 3 ले लेंगे। ठीक है। 0 1 3। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस 3 से बात नहीं बन सकती। ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे 2 ले लें, ये 3 छोड़ दें और ये 2 3 ले लें, तो 0 1 2 3। ठीक है। ये इसकी लेंथ क्या होगी 4। तो ये मैक्सिमम बन सकता है। तो ये 4। ठीक है। अब देखो, यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात हो रही है, तो 7 इज नॉट ग्रेटर देन 7। ठीक है। तो सिर्फ एक लेंथ हो सकती है, सिर्फ वन लेंथ हो सकती है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं। ठीक है। ये वाला एग्जांपल हम उठा लेते हैं। 10 9 2 5 3। 10 9 2 5 3। ठीक है। 10 9 2 5 3 7 101 18। 7 101 18। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा। ऐसे क्वेश्चंस में एक टेक्निक है, मतलब अलग अलग टाइप के डीपी टेक्निक्स होते हैं। ठीक है। तो इसमें आता है टेक नो टेक। ठीक है। टेक नो टेक। ठीक है। ये मैं बोलता हूँ, काफी सारे नाम होते हैं इसके। ठीक है। तो या तो हम देखो इसको इंक्लूड एक्सक्लूड भी बोलते हैं टेक्निक। ठीक है। इंक्लूड एक्सक्लूड। ठीक है। तो देखो, अगर हम यहां से चालू करते हैं तो या तो हम 10 को ले सकते हैं। ठीक है। 10 के दो वेज हैं, इंक्लूड। ठीक है। इंक्लूड और एक्सक्लूड। ठीक है। एक्सक्लूड। अब हर एक क्या कहते हैं, हर एक एलिमेंट के दो वेज है कि या तो हम उसे इंक्लूड कर लें या एक्सक्लूड कर लें। ठीक है। अब देखो, 10 को हम इंक्लूड कर लिया। ठीक है। अब हम 9 को इंक्लूड कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए। हम 2 को इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं। ठीक है। 10 के बाद हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं? 5 को इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं। ठीक है। 3 को कर सकते हैं? नहीं। 7 को कर सकते हैं? नहीं। 101 को कर सकते हैं? ठीक है, कर लिया। ठीक है। 101 को अगर नहीं किया, ठीक है, 101 नहीं 18। ठीक है। तो ये इससे बस दो दो लेंथ के बन सकते हैं। एक ये सब सीक्वेंस हो जाएगा 10 और 101। ठीक है। और एक 10 और 18। तो 10 से तो दो ही बन सकते हैं। अगर हम अब 10 को एक्सक्लूड कर दे, 10 एक्सक्लूड है। ठीक है। तो अब हमने ले लिया 9। ठीक है। अब 9 से इसे इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं। इसको कर सकते हैं? नहीं। इसको कर सकते हैं? नहीं। इसको कर सकते हैं? नहीं। इन दोनों को कर सकते हैं। तो यहाँ से भी दो तरीके बनेंगे, 9 101 और 9 18। ठीक है। हम मान लेते हैं 9 को भी एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है। अब हम आ जाते हैं 2 पे। ठीक है। हमने 2 को इंक्लूड किया। ठीक है। अब 2 के बाद 5 को कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 को कर सकते हैं। फिर अगर 5 को हमने कर दिया, एक देखो 5 को इंक्लूड किया, एक नहीं किया। ठीक है। 5 इंक्लूड एक्सक्लूड। ठीक है। अब 5 को कर सकते हैं? 5 को कर सकते हैं, कर दिया। ठीक है। अब 3 को कर सकते हैं? अब इसके बाद 3 को नहीं कर सकते। अब 7 को कर सकते हैं? 7 को कर सकते हैं। ठीक है। 101 को कर सकते हैं? 101 को कर सकते हैं। अब यहाँ पे 101 नहीं होता, इसकी जगह क्या कहते हैं 18 भी हो सकता है। तो ऐसे हर एक वेज हमें चेक करने हैं, और जहां पे हमें मैक्स लेंथ मिलेगी हमें वो मैक्स लेंथ बतानी है। ठीक है। ओके।
जिस वे में हमें मैक्स लेंथ मिल जाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम रिकर्सिव वे ट्राई करते हैं इसका, ठीक है, चलो आ जाओ। देखो सबसे पहले हम रिकर्जन से ट्राई करेंगे इसकी क्वेश्चन, उसके बाद हम इसे मेमोराइज कर देंगे, ठीक है। तो देखो इंट आंसर ले लेते हैं इज इक्वल टू एक सॉल्व नाम का हम क्या कहते हैं वो बना लिया फंक्शन, ठीक है। तो देखो हमें क्या क्या चाहिए होगा, इंट सॉल्व, एक हमें इंट इंडेक्स चाहिए, ठीक है, ठीक है। जीरो से हम चालू करेंगे इंडेक्स, ठीक है। अब हमें कंपेयर क्या करना है कि हमें देखो इंक्लूड करना है एक्सक्लूड करना है, बट इंक्लूड एक्सक्लूड हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसके पिछले एलिमेंट से, ठीक है। कि भाई उसका जो पिछला एलिमेंट था वो क्या कहते हैं वो उस मतलब उससे कंपेयर करेंगे ना कि अगला एलिमेंट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है, ठीक है। तो हमें एक प्रीवियस लेना पड़ेगा, ठीक है, प्रीवियस इंडेक्स ले लेते हैं हम, ठीक है। अब हम यही पे यही वेक्टर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे इसे पास कर देते हैं, पास कर दिया। प्रीवियस इंडेक्स देखो शुरू में हम -1 दे देंगे, ठीक है, शुरू में हम -1 दे देंगे क्योंकि प्रीवियस इंडेक्स 0 के लिए तो कुछ भी नहीं होगा, करेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमने दे दिया नाम, ठीक है। अब देखो अब हम सबसे पहले क्या कहते हैं बेस केस एक सिंपल, ठीक है, इफ अगर हमारा इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया नम्स डॉट साइज के, ठीक है, हम एरे के बाहर चले गए, ठीक है, तो हमारा क्या कहते हैं रिटर्न 0, ठीक है, ओके। अब हमें क्या देखना है कि इंक्लूड एक्सक्लूड, ठीक है, तो इंक्लूड ले लेते हैं हम 0, ठीक है, एक्सक्लूड ले लेते हैं हम 0, ठीक है। दो हमने वेरिएबल ले लिए। अब इंक्लूड हम कब कर सकते हैं, जब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। इफ क्या कहते हैं नम्स ऑफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल टू भी नहीं आएगा, ग्रेटर देन नम्स ऑफ प्रीवियस इंडेक्स, ठीक है। लेकिन लेकिन देखो ये सारे केस में चल जाएगा, बट जब हम सबसे पहला एलिमेंट चूज करेंगे, ठीक है, जब सबसे पहला एलिमेंट करेंगे तो -1 होगा, और -1 इंडेक्स ये प्रीवियस इंडेक्स की जगह जब डलेगा -1 डलेगा तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, आउट ऑफ बाउंड्स आ जाएगा। तो हमें एक और कंडीशन डालनी है, ठीक है, प्रीवियस डबल इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो अगर प्रीवियस -1 है मतलब हम पहला चूज कर रहे हैं तो हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इंक्लूड इक्वल टू इंक्लूड इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है। अब देखो हमने उस एलिमेंट को इंक्लूड किया है तो लेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। तो 1 प्लस कर दिया, फिर सॉल्व। अब अगले एलिमेंट पे चले जाएंगे तो इंडेक्स +1, ठीक है, और प्रीवियस इंडेक्स कौन सी हो जाएगी, यही इंडेक्स, ठीक है, और उसके बाद नंबर, ओके, ये हो गया। अब एक्सक्लूड की बात आ रही है, एक्सक्लूड क्या हो सकता है, एक्सक्लूड इज इक्वल टू हमें एक्सक्लूड किया है तो लेंथ तो बढ़ी नहीं, तो सिंपल सॉल्व, ठीक है, इंडेक्स +1 और यहाँ पे प्रीवियस इंडेक्स ही आएगा क्योंकि हमने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, और नम, ठीक बा। अब ठीक है, हमें मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, तो हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न मैक्स ऑफ इंक्लूड कॉमा एक्सक्लूड, ठीक है। तो देखो ये हमारा बन गया पूरा, और हम यहाँ पे कर देते हैं आंसर रिटर्न। चलो अब इसे चला के देखते हैं। कुछ तो दिक्कत हुई है, क्या दिक्कत हुई है, नम्स प्रीव, अच्छा प्रीवियस इंडेक्स है, ये प्रीव नहीं है, ठीक है, ओके चलाते हैं। और कुछ गलती करनी हुई, क्या दिक्कत हो गई, इंक्लूड एक्सक्लूड की स्पेलिंग यहाँ गलत की है, एक्सक्लूड की स्पेलिंग यहाँ भी गलत की है, ठीक है। अब चलाते हैं, जजिंग आ गया, ओके देखो सही चल गया, ठीक है। अब इससे देखो अगर हम सबमिट करेंगे ना तो टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिकर्जन बहुत ज्यादा टाइम लेता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है रिकर्जन की,
ठीक है, तो देखो आ गया टाइम लिमिट एक्सीडेड। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा, राइट। तो हम मेमोराइज के लिए क्या करेंगे, वेक्टर ऑफ वेक्टर, वेक्टर ऑफ वेक्टर है, ठीक है, डीपी एन नम्स डॉट साइज प्लस वन, ठीक है, वेक्टर इंट नम्स डॉट साइज प्लस वन माइनस वन, ठीक है। तो हमने एक डीपी वेक्टर एरे बना लिया, ठीक है, जिसे हमने -1 से इनिशियलाइज कर दिया। यही करते हैं, ठीक है, यहाँ पे डीपी हमने पास कर दिया और यहाँ पे हम डीपी डाल देंगे, ठीक है। एक नया फंक्शन बना देते हैं, सॉल्व मेम कर देते हैं, मेमोराइजेशन कर रहे हैं ना, मेम, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया सॉल्व मेम, ठीक है। यहाँ पे हम डाल दिया डीपी, इसको कर दिया 5 बाय रेफरेंस, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमें एक चेक लगाना पड़ेगा, इफ डीपी ऑफ इंडेक्स और प्रीवियस इंडेक्स, ठीक है, डबल इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रिटर्न डीपी ऑफ इंडेक्स प्रीवियस इंडेक्स, ठीक है। हमने वो रिटर्न कर दिया। अब देखो यहाँ पे हम सारी कॉल्स बदल देंगे, यहाँ पे सब में डीपी डाल देंगे और सॉल्व की जगह सॉल्व मैम आ जाएगा, नीचे भी सॉल्व मैम कर दो, ठीक है, और यहाँ पे डीपी डाल दो और यहाँ रिटर्न में डीपी ऑफ इंडेक्स और डीपी ऑफ इंडेक्स, उसके बाद प्रीव इंडेक्स इज इक्वल टू मैक्स, ठीक है। बट यहाँ पे एक दिक्कत है यार, देखो हमारा जो फर्स्ट केस है ना, उसमें हम प्रीवियस इंडेक्स -1 दे रहे हैं, ठीक है। तो हम जब -1 देंगे, ठीक है, तो जब भी हम यहाँ -1 में तो स्टोर नहीं कर पाएंगे ना पहली बार में, ठीक है। तो हम इसलिए हर जगह प्रीवियस इंडेक्स पे +1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जहां भी देखो जो स्टोर होगा ना, वो अगली प्रीवियस मतलब अगर -1 है तो वो 0 पे स्टोर हो जाएगा, ऐसी अगर 1 है तो वो 2 पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो हर हर एक एलिमेंट आगे आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हर एक एलिमेंट अगर आगे आगे शिफ्ट हो जाता है तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना उससे, ठीक है। हमारा तो चीज जो फेच हो रही है वो तो सही जगह से ही हो रही है, ठीक है। ठीक है, तो अब इसे चला के देखते हैं। गलती तो आई डोंट थिंक हमने करी है कहीं। ओके, गलती की है। क्या आ रहा है, -1 ही आ रहा है। ओके, हमने कहाँ गलती करी है। देखो सॉल्व मैम लगा दिया हमने, इंडेक्स +1 प्रीवियस इंडेक्स, ठीक है। -1 होगा तो भी हम कर रहे हैं, डीपी हमने लगा दिया सब जगह पे, सॉल्व मैम हमने -1 0 से चालू किया है, ठीक है। प्रीवियस इंडेक्स +1 प्रीवियस इंडेक्स +1 किया तो सही है, कहीं तो गलती है, छोटी मोटी ही है, ठीक है। यहाँ 0 किया हमने, इफ डीपी इंडेक्स तो प्रीवियस इंडेक्स +1 पे हमने -1 दे दिया, ठीक है। ठीक है, इंक्लूड एक्सक्लूड डाल दिया, इफ प्रीवियस इंडेक्स -1 है तो इंक्लूड, ठीक है, ओके, नहीं तो एक्सक्लूड, ठीक है। इन दोनों कॉल्स का मैक्सिमम, ठीक है। सही तो लग रहा है, दिक्कत कहाँ हुई। यहाँ पे भी हमने नम्स प्लस डॉट साइज +1 -1 सबको हमने डाल दिया है, ठीक है। सॉल्व मैम ही किया है, डीपी भी डाला है, नम्स भी डाला है, तो दिक्कत कहाँ हुई, दिक्कत कहाँ हुई। कुछ तो दिक्कत है बट कहाँ। देखो यार, डीपी हमने नम्स डॉट साइज +1 की ले ली, ठीक है। -1 डाला, -1 अगर देखो -1 अगर आएगा, ठीक है,
तो ये दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 कर दिया, प्रीवियस इंडेक्स +1 यहाँ भी कर दिया। कहीं हमने कुछ मिस किया क्या? प्रीवियस इंडेक्स, ठीक है, प्रीवियस इंडेक्स, आई थिंक सब सही है यार, क्या गलती हुई है? वर्णन करते हैं। कुछ तो दिक्कत है भाई, कुछ तो दिक्कत है। यहाँ भी -1 आ रहा है, यहाँ भी -1 आ रहा है, यहाँ भी -1 आ रहा है। तो कहाँ दिक्कत है? डीपी हमने पास किया है, रेफरेंस पे पास किया है, डीपी ऑफ इंडेक्स प्रीवियस +1 ही पास किया है। ओके, मैक्स ही आएगा दोनों का। कहाँ गलती कर रहे हैं? देखो यहाँ से देखते हैं यार, इंडेक्स सही दिया हमने, यहाँ चेक कर रहे हैं भाई। हाँ, नॉट इक्वल टू -1 करते हैं गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी। हम्म, ठीक है, तो सही आ गया। सबमिट कर देते हैं इसे। ठीक है गाइस, अपना क्वेश्चन हो गया। ठीक है गाइस, तो ये देखो, ये इसकी बेटर, इससे बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है इसकी, ठीक है। इससे बेटर वे में हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसको अगर हम टैबुलेशन में करेंगे तो और अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, और मेरे ख्याल से क्या कहते हैं उसके बाद हम क्या कहते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज है यार, ठीक है। तो ये तुम लोग टैबुलेशन में देख लेना, ठीक है। क्योंकि अभी मैं टैबुलेशन में थोड़ा वीक हूँ, आई डोंट नो इट प्रॉपरली, तो अभी मैं मेमोराइजेशन तक ही करता हूँ डीपी के क्वेश्चंस, ठीक है। सो आई एम गुड एट इट, ठीक है, अभी तक। बट आई एम साइड बाय साइड लर्निंग टैबुलेशन भी, ठीक है। तो वो जब एक बार मेरा कंफर्म हो जाएगा थोड़ा अच्छे से, आई विल बी इन प्रैक्टिस, ठीक है, तो तब आई विल बी सॉल्विंग दीज क्वेश्चन विद टैबुलेशन एज वेल। सो अभी तो इतना ही है ना। एंड अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया है, एक्सप्लेनेशन सही से समझ आया है, तो यू कैन लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल यार, ठीक है। एंड तुम्हारा एक लाइक भी बहुत मैटर करता है मेरे लिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।